हेलो दोस्तों, मैं रमेश जॉब धर्मशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नए वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आज हम लोग जो हमारा सीरीज चल रहा है 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था? सिंध को अंग्रेज जो है कब अधिकृत किया था? तो यह 1843 ईस्वी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ये क्यात है। म्यांमार की मुद्रा ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में देखे होंगे कि आप म्यांमार में तख्तापलट हुई है, तो इसीलिए आगामी एग्जाम में इससे म्यांमार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम हर प्रत्येक पार्ट में चाहेंगे कि एक क्वेश्चन म्यांमार से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आपके लिए लाएं, क्योंकि जो भी नए कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम किसी देश में होते तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा उम्मीद रहते हैं कि पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रेटर बोला जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोला, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये शरद अरविंद बोबडे होगा ये, ठीक है, ड होगा यहाँ, बोबडे। ये नंबर पूछ दे कि कौन सी नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 47वां हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सीरियल नंबर भी अगर पूछे, नाम पूछे तो शरद अरविंद बोबडे हो जाएंगे, और कौन सी नंबर के हैं तो 47वां नंबर के हो जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1950 ईस्वी में हुई थी सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है, आप लोग कृपया ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा, आप लोग ध्यान रखेंगे। नाथुला दर्रा जो है आपको सिक्किम राज्य में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पूछ रहा है, माउस का खोज किसने किया था? तो माउस का खोज डगलस एंजलबर्ट ने किए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले तो गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गर्म गिलास है उसको धीरे धीरे अगर ठंडा करने की तो इस प्रक्रिया को हम एनीलिंग कहेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बोला, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? ये आपको भालू और हाथी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, भालू हाथी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ये मनोज सिन्हा जी हैं, जो कि यूपी से संबंधित है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले बनाए गए हैं इनको, जब 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर को गठित किया गया, उसके उपरांत गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया था, और उसके बाद जो ये बनाए गए हैं मनोज सिन्हा जी, क्योंकि वो जो आपको सभी लोग को पता है कि उनको कैग बनाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बोला, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, युद्ध अभ्यास मालाबार 2020 किन किन देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये नौसेना अभ्यास है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, नौसेना अभ्यास है, तीनों देश के 4 देश है संयुक्त रूप से, तो ये भी ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। ये हेग नीदरलैंड में पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। देश का नाम भी लिख दिए हैं आपको क्वेश्चन में, वो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? तो बीजेपी पार्टी को जो है 303 सीट मिले थे। यह 17वीं लोकसभा पूछा हुआ कब था? तो 2019 में हुआ था। सभी लोग जानते हैं 2019 में 17वीं लोकसभा संपन्न हुई थी। और कितने चरण में हुआ था इसके मतदान? तो 7 चरणों में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 17वां कोविड क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? ये दिल्ली में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 63वां स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पूछे कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड देश रहा है प्रथम स्थान पे, और हमारे देश जो है 63वां स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो लुइस ग्लुक, जो कि कवित्री है, कहाँ के है? ये तो अमेरिका की है, ये भी ध्यान रखेंगे, इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चले तो सूचना का अधिकार किस वर्ष यानी कि RTI किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। बायोगैस में मीथेन के प्रतिशत लगभग ये 60% होती है, ध्यान रखेंगे। बायोगैस में जो मीथेन जो है लगभग 60% के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये आर्गन हो जाएगी आपके। वायुमंडल में जो विद्यमान अक्रिय गैस है वो आर्गन है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो ये लगभग 33% होती है, 35%, 35% लगभग होती है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इस पार्ट का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? ये हाइग्रोमीटर है, ध्यान रखेंगे, हाइग्रो। तो आज आपके लिए हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए थे। नेक्स्ट पार्ट, उम्मीद करते हैं कि आगामी एग्जाम में इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।